EFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें हम आज पढ़ेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, समता अंश पूंजी पर प्रत्यय की गणना करना आज हम पढ़ेंगे। समता अंश पूंजी किसे कहते हैं? समता अंश पूंजी का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल या समता अंशधारी ये किसी भी कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, और इसलिए बहुत जरूरी होता है कि समता अंश पूंजी पर मिलने वाले प्रत्यय की गणना की जाए। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ऑनर्स, देयरफॉर इट इज वेरी एसेंशियल टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। इसके साथ यह अनुपात समता अंशधारियों के लिए जितने उपलब्ध शुद्ध लाभ हैं और समता अंशधारी द्वारा विनियोजित जो पूंजी है उसका भाग देकर ज्ञात किया जाता है। ये आप सभी को मालूम है कि जितने भी हमारा जब भी किसी भी संस्था में जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से हम डिवेंचर्स पर देने वाले इंटरेस्ट को घटाते हैं, इसी के साथ साथ टैक्सेस को घटाते हैं, और उसके बाद हम जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं जिनको जो डिविडेंड दिया जाना है वो पूर्व निर्धारित होता है, उसको घटाने के बाद लास्ट में जो लाभ बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के लिए बांटने के लिए उपलब्ध होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो अनुपात है ये समता अंशधारियों के लिए जो उपलब्ध शुद्ध लाभ बचेगा लास्ट में, उसमें और पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल में रिलेशनशिप को यह बताता है। तो दिस रेशियो मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड एंड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। यदि वर्ष के दौरान समता अंश पूंजी में कुछ परिवर्तन हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम औसत समता अंश पूंजी के आधार पर इस अनुपात की गणना हम करेंगे, और इसी के साथ साथ किसी भी संस्था में यह अनुपात जितना ज्यादा होगा व्यवसाय उतना ही अधिक लाभप्रद माना जाता है। हायर द रेशियो द मोर बेनिफिशियल फॉर द कंसर्न। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख सकते हैं, और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें लिखा गया है कि सूचना के आधार पर समता अंश पूंजी पर प्रत्यय दर की गणना कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, जनरल रिजर्व 1 लाख, 12% डिवेंचर्स 2,50,000, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,30,000, रेट ऑफ टैक्स 30% एंड लास्ट इंटरेस्ट चार्जेस हैं 30,000। यहाँ पर हमको रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल निकालना है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर हमको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो कि क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है जो कि है 2,30,000, उसमें से सबसे पहले हम इंटरेस्ट घटाएंगे। इंटरेस्ट चार्जेस क्वेश्चन में दे रखे हैं 30,000, इसको घटाने के बाद में हमारा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ जाता है 2 लाख या 2 लाख। अब इसमें से हम घटाएंगे इनकम टैक्स, और क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इनकम टैक्स दे रखी है 30%। 2 लाख का 30% हुआ 60,000, जिसे कि हम घटा देंगे, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि है 1,40,000। अब इसमें से हम घटाएंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। क्वेश्चन में दे रखा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसा कि आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पर हमें जितनी भी दर से हमें डिविडेंड देना है वो प्री डिसाइडेड होता है, चाहे संस्था में या व्यवसाय में लाभ हो या नहीं हो, हमें उनको डिविडेंड को पेमेंट करना ही होता है। तो यहाँ पर 3 लाख का 10% हो गया 30,000, ये हम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि है 1,10,000।
इसको हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है 5 लाख इंटू 100। तो इस तरह से हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल आता है 22%। थैंक यू।